वेलकम एंड वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सहरिश और आज हैं हम अपने थर्ड वीक में और आज जो डे है वो मंडे है। और हम कवर क्या कर रहे हैं? हम कवर कर रहे हैं क्रिश्चियन फिलॉसफी को कि कैसे आपकी हर इंसान की अपनी एक फिलॉसफी है। हर इंसान ये सोच रहा है कि उसकी जिंदगी के जो डिसीजंस हैं या उसकी जिंदगी में जो इवेंट्स आ रहे हैं वो इवेंट्स उसकी जिंदगी में नेचुरल हो रहे हैं, बट वो इवेंट्स नेचुरल नहीं है। वो इवेंट्स आपकी थिंकिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं, जो आप सोच रहे हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। अब आप क्या सोच रहे हैं और क्या आपका सोचना खुदा की बादशाहत में वैल्यू रखता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो कहता है जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तो वैसा ही है। मिसाल उसका 4 बाब की 23 आयत कहती है, तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा इसी से। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपनी क्रिश्चियन फिलॉसफी को चेंज कर रहे हैं? क्या आप अपनी फिलॉसफी बाइबल या स्क्रिप्चर पर बेस कर रहे हैं? शैतान कभी नहीं चाहता कि आप वो सोचना शुरू करें जो खुदा के कलाम में आपके बारे में लिखा हुआ है। हम दो किस्म के रेलम्स में लिव कर रहे हैं और ये बात मैं बहुत ज्यादा आजकल प्रीच कर रही हूँ। हम दो आलम में डिवाइडेड है, एक जिस्मानी आलम है और एक रूहानी आलम है। जिस्मानी आलम जिसको हम नेचुरल रेलम कहते हैं और रूहानी आलम जिसको हम स्पिरिचुअल रेलम कहते हैं। अब क्योंकि हम अपना रूहानी आलम देख नहीं सकते तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इसी जमीन से ताल्लुक रखता है, बट नहीं। हम अपनी जिंदगी को रूहानी आलम के मुवाफिक या मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? अगर हम इस बात पे फोकस्ड हो जाए कि हमारी सिर्फ हकीकत इस ज़मीन पर नहीं है बल्कि कलाम के मुताबिक हमारी हकीकत रूहानी आलम में भी मौजूद है। खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 63 आयत। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता कि हमारा एक रूहानी आलम भी है और हमारी ज़िंदगी के डिसीजंस रूहानी आलम से चेंज हो सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि ज़रूर जाके देखें यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 63 आयत। वहाँ पर लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि रूह है जो जिंदगी देती है, बदन से कुछ फायदा नहीं। मैं जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो रूह भी हैं और जिंदगी भी। वो रूह भी हैं। खुदा का कलाम रूह है और खुदा का किस पे काम करता है? और फिर कहता है खुदा रूह है और जरूर है, जॉन 4:24, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करें। खुदा रूह है, खुदा का वर्ड रूह है और खुदा किस लेवल पर हमारे साथ ऑपरेट कर रहा है? रूहानी लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। और एक और गहरा भेद जिससे आप नावाकिफ हो सकते हैं, तो यीशु मसीह की जो सलीबी सफर है या सलीबी मौत है, वो सिर्फ इस जमीन पर कोड़े खाना, तमाचे खाना और थूक पिकवाना और कांटों का ताज पहने और कील ठुकवाने तक लिमिटेड नहीं है। कलाम हमें ये रिकॉर्ड करता है कि यीशु मसीह 3 दिन के लिए आलम रवा में उतरे और वो वहां पर स्टे करते हैं। तो हमें जो फ्रीडम मिला है वो सिर्फ फिजिकल फ्रीडम नहीं मिला बल्कि स्पिरिचुअल फ्रीडम भी मिला हुआ है। आप कब अपनी थिंकिंग को बाइबल के साथ अलाइन करेंगे? जब आप ये बिलीव करना शुरू करेंगे कि एक रूहानी आलम मौजूद है और खुदा उस आलम में ऑपरेट करता है। और जब आप उसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आप खुदा को अंडरस्टैंड कर जाएंगे और जब आप खुदा को अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रूहानी आलम की हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपकी रूहानी आलम की हकीकत क्या है? कि तुम छुपा पा चुके हो। आपकी रूहानी आलम की हकीकत क्या है? कि उसने जितनी चीजें जिंदगी गुजारने के लिए, दीनदारी के लिए तुम्हें चाहिए वो अपनी पहचान में अनायत कर दी है। आपकी रूहानी हकीकत क्या है? कि आप नए मखलूक हैं। आपकी रूहानी हकीकत है कि आप खुदावंद यीशु मसीह जैसे हैं। आपकी रूहानी हकीकत के मुताबिक आप सब कुछ कर सकते हैं उसकी वसीला से जो आपको ताकत बख्शता है। आपकी रूहानी हकीकत यह है कि आपके माजी के, हाल के और मुस्तकबिल के गुनाह माफ हो चुके हैं। बट क्योंकि आप ये तमाम चीजें देख नहीं सकते तो आपको लगता है कि आपकी हकीकत सिर्फ लिमिटेड है, जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप जिस भी सिचुएशन में लिव कर रहे हैं। पर मेरे अजीजों, आपकी पूरी लाइफस्टाइल, आपकी पूरा जिंदगी के तर्ज चेंज हो सकता है अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि आपने सिर्फ देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों का यकीन करना है।
और आपने अपने इस जहन को नया करना है। रोमियो 12 बाब की 2 आयत में वो बड़ी खूबसूरती से ये स्टेट करता है, और वो क्या स्टेट करता है कि अकल नई हो जाने से सूरत बदलती है। अकल नई हो जाने से, वो कहता है दुनिया के हम शक्ल ना बनो, अकल नई हो जाने से सूरत बदलते जाओ। इस तरह ऐसा होगा क्या? जब आपका माइंड रिन्यू हो रहा है तो इसके रिजल्ट्स क्या हैं और क्यों ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को रिन्यू करें। इस तरह तुम खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी को मालूम कर सकते हो। आप एक तरफ चाहते हैं कि आप खुदा के प्लान में मूव करें, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने माइंड को रिन्यू नहीं करें। दूसरी तरफ आप अपने जहन को या अपने दिल को एक गार्डन के तौर पर देख नहीं रहे। आप वो फल खा रही हैं जो आप खाना नहीं चाहते, पर आपको पता नहीं है कि आप जो ख्यालात के बीज या जो आप फिलॉसफी के बीज अपने दिल में लगा रहे हैं, उनके ये रिजल्ट्स हैं। किसी ने कहा कि अगर आप कहती हैं कि रोज़ों का ताल्लुक दुनियावी या रस्म रिवाज से नहीं है, तो फिर आप क्रिसमस को और रेजरेक्शन डे को भी नहीं मानती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं रोज़ा रखने के खिलाफ नहीं हूँ, और मुझे समझने के लिए आप एक एपिसोड पर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। आपको क्या करना होगा? आपको तमाम एपिसोड्स को सुनना होगा और पूरी सच्चाई से वाकिफ होना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं कहती हूँ कि रोजे बुजुर्गों ने डिसाइड किए और हमें नहीं रखने चाहिए, तो सवाल नीचे आया था, तो फिर क्रिसमस और रेजरेक्शन डे भी तो बुजुर्गों के डिसाइडेड डेट्स के मुताबिक है, या अर्ली चर्च ने जो डिसाइड किया था उसके मुताबिक है, तो फिर हम वो क्यों मना रहे हैं? अब सुनिएगा मेरे अजीजों, हम वो क्यों मना रहे हैं? क्रिसमस एक ऐसे इवेंट पर बेस करता है जो बाइबल में हुआ और जो हमें ये शो करता है कि खुदा मुजस्सिम हुआ, खुदा जमीन पर आया था, वो इंसान बना था, और वो दिन एक एविडेंस है जो हम दुनिया को बताते हैं कि खुदा, हमारा खुदा इंसान बना था। वो एक्चुअली हमसे मोहब्बत करता था कि उसने अपने इकलौते बेटे को कवारी मरियम के थ्रू भेजा। अगर हम वो दिन नहीं मनाते तो हम लोग भूल जाएंगे। अगर इस वक्त इस जमाने में लोग खुदा की बहुत सी बातें भूल रहे हैं, तो अगर क्रिसमस और रिजरेक्शन डे भी ना मनाया जाए तो लोग ये भूल जाएंगे, और मैं इसके हक में हूँ, क्योंकि ये एविडेंस बाइबल में दिया हुआ है कि कलाम मुजस्सिम हुआ, यीशु मसीह पैदा हुए कवारी मरियम के थ्रू। और हर क्रिसमस पे आपसे कोई गैर कौम वाले सवाल कर सकते हैं और आप जवाब दे सकते हैं कि उसके पीछे रीजन क्या है। ये एक यादगारी का दिन है। लेकिन रोजे किस चीज की यादगारी है? मेरा सवाल ये है, रोजे खुदा की सलीब की यादगारी नहीं है। और क्यों आप रेजरेक्शन डे से पहले रोजों को लिंक कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है, आपने रोजे रखने, आप पूरा साल रोजे रखें। बिब्लिकल रोजे की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं उस बात को जानती हूं, लेकिन आप रोजे को अपनी निजात से लिंक नहीं कर सकते। आप रोजे को अपनी पाकीज़गी से, अपनी रास्तबाजी से, और खास तौर पर सलीब के मैसेज के साथ तो बिल्कुल भी मिक्स मत कीजिए, क्योंकि वो कहता है कि निजात सिर्फ फजल से मिली है और कामों से नहीं। क्योंकि अगर कामों के सबब से है तो फिर फजल से नहीं, और अगर फजल के सबब से है तो फिर कामों के सबब से नहीं, वरना फजल फजल ना रहा। हम फजल को बेकार कर सकते हैं जब हम लोगों को होलीनेस पे प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं कि उन्होंने पाक होना है, क्योंकि यीशु मसीह का जिंदा होने का दिन मनाने हम जा रहे हैं। एंड ये रॉन्ग कल्चर है। ये इंसानों की तहरीक पर, इंसानों की थिंकिंग पर बनी हुए डे मनाया जा रहा है, या ये कल्चरल ट्रेडिशन है, या हमने ये गैर कौमों से उठाया, पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहीं ये हुक्म नहीं दिया। उसने कहा था मेरी यादगारी में ये क्या करें। आप उसकी यादगारी में रोज पाक शराकत लें, आप उसका बदन तोड़ें, आप खून में शरीक हों, पर उसने कहीं नहीं कहा था कि मेरी यादगारी से पहले क्या फकी और फरीसी, क्या यहूदी कौम ये नहीं करती थी कि खुदा के पास पेश होने से पहले वो आहो नाला करते थे, खाक डालते थे, वो टाट उड़ते थे, और वो फाका करते थे, वो रोजा रखते थे। लेकिन उस टाइम नजात नहीं आई थी। यही प्रॉब्लम है क्रिश्चियन कम्युनिटी में कि वो पुराने अहद को नए अहद के साथ मिला रहे हैं, जबकि खुदा यीशु मसीह ने कहा था
کہ تم پرانی مشقوں میں نئی میں نہیں ڈال سکتے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو پرانی مشقیں بھی پھٹ جائیں گی اور نئی میں بھی بہہ جائے گی اور ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم پرانے کپڑے میں نیا پیوند نہیں لگا سکتے۔ اولڈ کووننٹ کا نیو کووننٹ کے ساتھ کوئی مکسچر نہیں ہے۔ لیکن کیا میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے اولڈ کووننٹ کو ماننا نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے کب کہا؟ میں نے کہا ہم اس میں سے جیزس کو فائنڈ کر رہے ہیں، ہم اولڈ کووننٹ کو میں چل نہیں رہے، ہم اولڈ کووننٹ میں لیو نہیں کرے۔ اب کیا آپ کی ڈاکٹرائن آپ کی پسند کی باتوں پر بیس کر رہی ہے یا خدا کے کلام کی سچائی پر؟ اور میں اس ٹاپک پر بحث کر سکتی ہوں، بٹ پال کہتا ہے کہ ہم بحث نہیں کریں گے، بیکاز میں آپ کو ایکسپلین کرے۔ اور میں نے پھر کہا تمام لوگ جن کو لگتا ہے کہ جو میں اپنی فلسفی کے ساتھ آئی، میں اپنی فلسفی کے ساتھ نہیں آئی، میں اپنی یہ گڈ بات سمجھتی ہوں کہ میں ورڈ کو ورڈ سے ہی ایکسپلین کرتی ہوں، کیونکہ کلام اپنی تشریح اور اپنی ایکسپلینیشن خود رکھتا ہے۔ کلام کو کسی بک کی ضرورت نہیں کہ ہم کلام کو اس کتاب کے ذریعے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ ہمیں صرف ایک ٹیچر دیا گیا ہے جس کا نام ہے ہولی اسپرٹ، وہ کمفرٹر ہے۔ آپ کو بائبل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کتابوں کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ خدا سے کہیں گے کہ وہ آپ کی روحانی آنکھیں کھولے تو آپ بائبل کو فرسٹ سے لے کے لاسٹ تک سمجھ سکتے ہیں، اور خدا کا پاک روح آپ کو ٹرولی ایکسپلین کر سکتا ہے اس ٹروتھ سے۔ کیا ہم اس لا حاصل فریب کی طرف جا رہے ہیں؟ اور آپ یہ روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کسی بھی چرچ میں دیکھ لیں، جنہوں نے کامنٹ کیا، میں ان کو بھی کہنا چاہتی ہوں، آپ کامنٹس کر سکتے ہیں، میں ضرور رپلائی دوں گی، بٹ مجھے اس کی ایکسپلینیشن چاہیے کہ ہم روزے رکھ کیوں کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ہم اس کو ریزریکشن ڈے سے کیوں کنیکٹ کر رہے ہیں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہماری یہ والی عید روزوں سے پہلے آئے گی، اینڈ دس از رانگ۔ جنگ میری اور آپ کی نہیں ہے، جنگ یہ ہے کہ ہمیں سچائی سے واقف ہونا ہے اور اس سچائی کو ہم نے آگے تک پھیلانا ہے۔ جنگ یہ نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں یا میں غلط ہوں، جنگ یہ ہے کہ کیوں ہم نے انسان کی فلسفی کو خدا کی فلسفی سے اوپر رکھ دیا ہے، کیوں ہم انسان کے ٹریڈیشنز کو زیادہ مان رہے ہیں بجائے کہ ہم خدا کے کلام کو مانیں۔ اب وہ کیا کہتا ہے فلسفی؟ کہتا ہے خبردار، وہ بی ویئر، وہ ہمیں سٹاپ کرے، کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دینوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں۔ دینوی ابتدائی باتیں، اگر کسی کے پاس فل نالج نہیں تھا اور اس نے یہ ڈیسیجن لی کہ ہم ریزریکشن ڈے سے پہلے روزے منائیں گے تو آپ مان گئے، پھر اس برے گا کیا یسوع مسیح نے کمپلیٹ کام نہیں کیا؟ آپ اپنے آپ کو یسوع مسیح کے لیے پریپیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ یسوع مسیح کے لیے اپنے آپ کو اس طرح پریپیئر نہیں کریں گے۔ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے کیسے؟ سچائی سے واقف ہوگے۔ ہم سچائی سے واقف نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور روزوں کے بعد کیا ہے؟ کتنے مسیح ہیں جو 40 روزوں کے بعد ایک نیو پرسن ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ بدن سے کچھ فائدہ نہیں۔ آپ بدن کو پرہیزگاری تو دے رہے ہیں اور اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ یہ عقل ہے جس کو ہم نے نیا کرنا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔